everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today's topic of discussion in the Prelim Booster series is about the Kavach 2023 Hackathon. So students, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप इसको ध्यान से समझना. सो नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द हैकेथॉन. तो स्टूडेंट नेशनल लेवल पे सेंटर ने हैकेथॉन को लॉन्च किया है जिसका नाम है कवच 2023. और ये किस चीज़ के लिए, जो भी साइबर क्राइम्स कंट्रीज़ में होते हैं या फिर जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस हमारी कंट्री में सभी लोगों को फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ना ही केवल जो हायर क्लास से बिलोंग करते हैं, रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, इनफैक्ट जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लोग जैसे तैसे करके अपनी सेविंग्स करके अपने पैसों को जमा करते हैं, स्टिल उनके साथ क्या हो जाता है, साइबर क्राइम हो जाता है. और बहुत सारे चैलेंजेस आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट राइज हो रहे हैं. सो उन्हीं सबको एड्रेस करने के लिए ये हैकेथॉन चलाई जाएगी. और जिसमें मैं आपको ब्रीफ दूं तो होगा क्या कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो अपने अपने आइडियाज़ बताएंगे रिलेटेड चीज़ों पे, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों पे, और जिसका भी जो आंसर है मींस उस चैलेंज को ओवरकम करने का जिसको भी सोल्यूशन बेस्ट लगेगा, हु विल विन द प्राइज़. ओके, वो इस प्राइज़ को जीत जाएगा. सो बेसिकली अब इस हैकेथॉन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, ना ही केवल वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएंगे या फिर जो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लेकर आएंगे जिससे कि साइबर सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें टाइम रहते ही उन चैलेंजेस से ओवरकम किया जाए, जिससे कि साइबर क्राइम्स जो है वो कंट्री में उस लेवल पे ना हो सके, क्योंकि आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं. सो उस सबसे हम सभी को बचना चाहिए. एंड स्टूडेंट्स, इस हैकेथॉन के अंदर कवच 2023 में जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो AICTE है, मीन्स जॉइंटली इन सभी लोगों के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी. ओके, सो पार्टिसिपेट जो करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट अभी हम देखते हैं कि किसके द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है. सो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया AICTE, देन सेकेंड इज ब्यूरो ऑफ Police Research and Development, that is BPRND, and the third one is the Indian Cyber Crime Coordination Center, I4C Center. Okay, I4C मीन्स यहाँ पे इतनी बार C आया ना, दैट्स वाई. ओके, मीन्स साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 4 टाइम्स C आया इसलिए. सो आप इससे ट्रिक से याद रख सकते हो, और अगर एग्जाम में ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो आपको इस चीज़ से तो ध्यान रहेगा कि यार इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर वो तो था, अगर उसके अलावा कोई और है या फिर वो नहीं है तो आप उसे कट कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो इफ़ वी टॉक अबाउट कवच 2023 इवेंट मोर, सो देखो स्टूडेंट्स, ये आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज़्यादा बढ़ते क्राइम्स हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ज़्यादा थ्रेट बन चुका है. इतने ज़्यादा चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, कभी कोई चीज़ हैक हो जाती है या कभी कहीं से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. सो इसीलिए ही इस इवेंट को कंडक्ट कराया जा रहा है. उसका नाम भी कवच इसीलिए ही दिया गया है. सो ये 3 दिन का लंबा इवेंट होगा जो कि 2 फेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा. पहले फेजेस में जो भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर चैलेंजेस जो भी होते हैं उन सभी को रेक्टिफाई किया जाएगा और फिर उन्हें अलग अलग बाकी लिस्ट में डाल दिया जाएगा. मीन जैसे फेक न्यूज़ आ रही है आप लोगों के पास, या फिर डार्क वेब वाले आप झंझट में फंस गए हो, या वीडियो एनालिटिक्स के थ्रू आपको क्या हो गया है, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है. सो पहले ये सारे प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करा जाएगा. उसके बाद जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसके बारे में जो भी अपने आइडियाज़ देते हैं, जो भी वो अपने स्टार्टअप्स बताते हैं, और उससे इसका सोल्यूशन निकलता है इजी मैनर में, कि वो पता लगा लेंगे कि कहाँ से ये जो क्राइम्स है वो कंडक्ट हो रहे हैं और कैसे इनको रोका जा सकता है बिना एक फ्रॉड होने से पहले. सो वो जो भी मोस्ट इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे उन्हें सेकेंड फेज के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा, एंड देन फिर वो ग्रैंड फिनाले में जाएंगे. एंड जो भी इसका विनर होगा इस इवेंट का, उसे 20 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे. इसके साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा फेम मिलेगी, क्योंकि उसके बताए हुए चीज़ से ही क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स जो भी बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड्स है वो रोके जा रहे हैं. और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है, क्योंकि आप देखते हैं कि कभी कोई चीज़ हैक हो गई या फिर कभी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है या पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. सो उस सभी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी साइबर सिक्योरिटी का जो इशू है उस पर भी ध्यान दें. सो इसीलिए ये जो इवेंट है इसे कंडक्ट कराया जा रहा है. सो आप इस कवच 2023 के बारे में डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे ही देखेंगे. सो आप अपने मेंस के आंसर में भी इसे कोट कर सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके क्या क्या इनिशिएटिव है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड. और अगर अब हम इस हैकेथॉन की बात करें तो जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो अपने आइडियाज़ के साथ 1 मार्च से अप्रैल 15 के बीच तक अपने आइडियाज़ को वहाँ पे क्या करा सकते हैं, वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं, ताकि वो
वो 15 मई तक इवैल्यूएट हो जाए और फिर जो ग्रैंड फिनाले हो इस हैकेथॉन का वो 12 to 14 जुलाई के बीच में हो जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी न्यू आइडियाज़ इनोवेशन जो है वो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हो सके एंड हम डिज़ायर्ड रिजल्ट पालें और जो भी साइबर फ्रॉड होता है उसे भी रोके, क्योंकि ये जो कंडक्ट कराई जा रही हैं चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो भी साइबर सिक्योरिटी क्राइम्स हैं हम होने से रोक सके, हमारे पास ये एडवांटेज आ जाए। अगर हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं एग्जैक्टली कि वो कहाँ से ये चीज़ कंडक्ट हो रही है, कहाँ से फ्रॉड कंडक्ट कराए जा रहे हैं। वैसे तो आजकल इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हो चुकी हैं कि आप पता कर सकते हो कि किस जगह से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, फिर किस जगह से ये फ्रॉड हुआ है। बट इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट होनी चाहिए कि जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड करने की सोचे, जिसने कुछ एक टेक्स्ट किया है या कुछ भी किया है, तभी आपको पता लग जाए, तभी वो जो सिस्टम है पूरा ब्लॉक कर जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम है वो और ज़्यादा रोबस्ट हो सके, उसमें और ज़्यादा हम तरक्की पा सकें न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ और सेफ्टी प्रोविजंस के साथ। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. Thank you so much and do share it with your friends.